बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रीमद् भागवत में आज की कथा है भक्त प्रहलाद की कथा। गंगा के पावन तट पर बैठे हुए श्री सुखदेव जी सुना रहे हैं और परीक्षित जी सुन रहे हैं। चलिए कथा शुरू करते हैं। कथा शुरू करने से पहले गोविंद के चरणों का ध्यान करें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। सप्तम स्कंद है भक्त प्रहलाद की कथा। कही जा चुकी है प्रथम हेराछ की गाथ, परम भक्त प्रहलाद का सुनो चरित नरनाथ। भाई का मरना सुनते ही भाई का लोहू उबल उठा, कुछ सोच समझ कर हिरण्यकशिप तप करने घर से निकल पड़ा। उसने सोचा जीवों का जय साधारण एक समस्या है, पर देवों के जय पाने को केवल हथियार तपस्या है। यह विचार कर तप के लिए बैठा योग रमाय, घोर तपों के ताप से तन को दिया तपाय। भोजनादि तो बात क्या दिया पवन तक रोक, उसके मारे चर अचर कांप उठे त्रैलोक। आखिर उसके सामने प्रगटे शिव भगवान, बोले बेटा मांग ले जी चाहा वरदान। इतनी कठिन घोर तपस्या की कि भगवान शंकर प्रकट हुए और कहने लगे जो चाहिए मांग लो। वह बोला लूंगा तो ऐसा जो किसी और ने लिया न हो, दानी देना हो तो वह दो जो कभी किसी ने दिया न हो। कुछ अधिक नहीं बस इतना ही, नीचे नीचे न मरूं ऊपर न मरूं, निश में न मरूं दिन में न मरूं, भीतर न मरूं बाहर न मरूं। नर से न मरूं पशु से न मरूं, व्यापे कोई हथियार नहीं। जीवन में मुझे भोगने को कोई रह जाए विहार नहीं। महादेव गमनित हुए देकर यह वरदान, विश्व विजय के वास्ते चला असुर बलवान। पर विश्व विजय से पहले ही हालत विश्व की निराली थी। दिग्पाल कसम खा बैठे थे, इंद्रासन खुद ही खाली थी। सारे राजा सारे रईस पहले ही शरण आ चुके थे। सब धर्म कर्म आप ही आप पृथ्वी से विदा पा चुके थे। हिरण्यकशिप ने लौट कर किया एक दरबार, बोला हाजिर है यही सभी सूर सरदार। इसलिए ध्यान से समझ रखें, कुछ है खूनी मजमून मेरा, है वेद पुराणों से बाहर यह बिलालाग कानून मेरा। बंध रहो उसी में ताकि तुम्हें बंधुआ बन के रहना न पड़े। जो कहा जाए सो किया जाए, दूसरी बार कहना न पड़े। पहले जिसने मेरे भाई भट्ट हिरणाक्ष को मारा है, यह याद रहे इस जीवन में वह जीवन शत्रु हमारा है। इसलिए मुझे इस त्रिभुवन में उनकी चर्चा न सुनाई दे। यज्ञों की आहुति और मूर्ति आज से न मुझे दिखाई दे। कोने कोने में हुआ उसी समय ऐलान, करे न कोई आज से वेदी हवन विधान। हिरण्यकशिप का इस तरह हुआ जहाँ ऐलान, बैठ गए ऋषि मुनि सभी वहीं दबा कर कान। पर न इंद्र को हो सका इस बात का समात, पहुंचा राज निवास में लेकर एक जमात। उस दिन बाहर था हिरण्यकशिप, लगभग सूनी राजधानी थी।
महलों में कुछ दासियों सहित गर्भड़ी कया धुरानी थी। इंद्र ने वही अवसर समझा, पटका नम्र पर शिलाओं को, आगे का कंटक खोने को कर लिया कैद वालाओं को। पर उसी समय नारद पहुंचे, बोले सुरपति क्या करते हो, मर्दाना वाना धरते हो, फिर अबलाओं से डरते हो। सुरपति यह बात नहीं अपनी, अपना है और विचार यहाँ, इन गर्भों से ही देवों के प्रगटेंगे दावेदार यहाँ। अस्तु अभी से क्यों न हम धो डालें यह दाग, ना होवेगी बांसुरी ना बाजेगा राग। नारद बोले इनको वध कर क्यों अपयश सिर पर लेते हो, भावी की सारी बातों को क्यों छोड़न प्रभु पर देते हो। रानी के इसी गर्भ से ही वह परम भक्त प्रगटाएगा, जो अपनी अटल प्रतिज्ञा से बाप का प्रताप घटाएगा। इसलिए नाहक अपयश लो, अबलाओं की यो हत्या कर, घर चलो और हरि भजन करो, छोड़ दो इन्हें हरि इच्छा पर। अब बालाओं को छोड़कर गया इंद्र सहलाद, प्रगटे कुछ दिन में यहाँ परम भक्त प्रहलाद। बोलिए भक्त प्रहलाद की। उन परम भक्त को कुछ दिन में गुरुखंडा मर्क पढ़ाने लगे। प्रहलाद भक्त भी तन मन से रोजाना आने जाने लगे। संभव था कुछ ही दिन पीछे गुरु अपना रंग चढ़ा देते, जैसी कि बाप की इच्छा थी वैसा ही मंत्र पढ़ा देते। लेकिन इसके पहले ही से भाभी ने चाल निकाली थी, घट गई आप वहाँ जो घटना घटने वाली थी। रहता था उस राह में एक गरीब कुम्हार, सुनी वहाँ प्रहलाद ने हाहा भरी पुकार। देखा कि कुम्हारी रो रो कर खुद को धिक्कार दे रही है, कुछ मांग मांगती जाती है, ईश्वर का नाम ले रही है। बोले प्रहलाद आगे बढ़कर, बुढ़िया क्यों प्राण दे रही है, नादान नृपति का नाम छोड़ बैरी का नाम ले रही है। पगली विष्णु के नाम का तो पगली विष्णु के नाम का तो केवल फैला है जाल यहाँ। गोपाल कहाँ जगपाल कहाँ, पर है गोपाल का काल यहाँ। कुछ निकल सके रोते रोते, ज्यों त्यों कर बचन कुमारी के, रख दिए भूल से लाल आज आवे में बाल मझारी के। अपनी वह भूल मनाने को मैं हाय हाय चिल्लाती थी, प्रभु का ही जोर यहाँ पर था, इस कारण उन्हें बुलाती थी। कुम्हार से पूछने लगे कि हमारे पिता का नाम छोड़कर बैरी का नाम क्यों ले रही हो। बुढ़िया बोली, बिल्ली के बच्चे आवे में धोखे से रख दिए हैं, उन्हें बचाना केवल भगवान का ही काम है। तो प्रहलाद कहने लगे, जगत पाल गोपाल है, जगत काल गोपाल, तू गोपाल का काल है तो यह बाल निकाल। कुम्हारिन कहने लगी भक्त प्रहलाद से, अगर तू काल है गोपाल का तो ये बच्चे निकालो इसमें से। बोले प्रहलाद, अरे पगली, या तो भाग्य की समस्या है, मौत ही अगर आ पहुंची हो तो वहाँ किसी का बस क्या है। बुढ़िया बोली, सच है न वहाँ बस है नर या नारा नरभूषण का, जो काम असंभव है नर को वह काम है श्री नारायण का। कहा बाल प्रहलाद ने, है ऐसे भगवान तो कुम्हारिनी दे हमें तत्काल ही प्रमाण। बुढ़िया बोली, लाड़ ले कौन कठिन यह बात,
धीरज धारो रात भर आना तात प्रभात। बुढ़िया कहने लगी भक्त प्रहलाद से, कुम्हारी ने बोली कि रात भर धीरज धरो, सुबह आना, बच्चे प्रभु की कृपा से जिंदा मिलेंगे। वे लीला धरे अवश्य अपनी तुमको लीला दिखलाएंगे, देखना इसी ज्वाला में से बच्चों के प्राण बचाएंगे। यदि मेरा कहना सच निकले तो मुझे बधाई दे जाना, जो जीवित बाल न निकल सके तो लेकर प्राण चले जाना। किया कुम्हारी ने विदा यूं कहे राजकुमार, उसी भांति उठने लगी फिर वह करुण पुकार। भक्त प्रहलाद वहां से चले आए। कुमारी फिर गोविंद को याद करने लगी और कहने लगी, प्रभु बचा लेना लाज हमारी। प्रातः काल ही उस जगह पहुंचे राजकुमार, आवा खोलने लग गया रोता हुआ कुम्हार। घट उठते ही घट पलट गया, झट घटित हुए फुलवारी के। घट घट वासी की माया से जीते थे बाल मझारी के। प्रभु की इच्छा से उन्हें कुछ नहीं हुआ, वो जैसे रखे थे वैसे ही निकले उसमें से। पैरों पर बाल प्रहलाद गिरे, नैनों से आंसू बहने लगे। दोनों कर जोड़े कुम्हारी से वे प्रभु के प्यारे कहने लगे, मैया तूने इन आंखों से पर्दा मोह का हटाया है। मैं क्या कहूँ, क्या वह ईश्वर क्या है, यह आज समझ में आया है। बेशक मेरा बावला बाप पाखंडी है, अभिमानी है, दरअसल यही उसकी ममता, उसकी मौत की निशानी है। माता तेरी शरण हूँ, दे अब ऐसा ज्ञान, जिससे जन पर द्रवित हो दीनबंधु भगवान। उत्तर में कहा कुम्हारी ने, बेटा उनको ही अपनाओ, जो तुम्हें शरण ही जाना है तो श्री कृष्ण की शरण जाओ। बेघट व्यापक अंतर्यामी निश्चय तुमको अपनाएंगे, विश्वास रहे प्रेम के राग वे कारण हरगिज जाएंगे। चढ़ा वहीं प्रहलाद पर अचल राम का रंग, पढ़ने लिखने आदि का बदल गया सब रंग। उसी एक समस्या ने उन्हें गोविंद की शरण में ले जाकर रख दिया और भगवान की भक्ति करने लगे। अब तो चटशाला में जाकर चट अपना रंग जमाने लगे, लड़कों को कथा सुनाने लगे, ईश्वर की रटन लगाने लगे। दो अक्षर मानो शेष रहे उस प्रेम पाठ की माला में, जय राम राम जय राम राम छा गया शोर चटशाला में। अब तो खंडा मर्क के बिगड़ गए सब होश, लेकर लकड़ी हाथ में लगे दिखाने जोश। खंडा मर्क के होश बिगड़ गए कि जो नाम इनका बाप आंखों कानों से सुनना नहीं चाहता, वही नाम इनका बेटा सबको सिखा रहा है और खुद भी ले रहा है। डंडा हाथ में लेकर और भक्त प्रहलाद को समझाने लगे हैं। बोले क्यों रे प्रहलाद कुंवर, यह कैसा दंड मचाया है, अपने कुल के शत्रु का नाम तुमको किसने बतलाया है। बेटा यह नाम न अब लेना, यह सच्चा शत्रु तुम्हारा है, इसने ही कुछ दिन के पहले तेरे चाचा को मारा है। इसलिए हमारे राजा जी उसको निश्चय संहारेंगे, या नाम कहीं बे सुन लेंगे तो तुझको लाला मारेंगे। कहा कुंवर ने ज्ञान निधि अब न करो उपदेश, तुम पर लोभ सवार है अंधे हुए नरेश। तुमने पापी पेट के लिए पैसा परमेश्वर जाना है, थोड़ी सी प्रभुता पाने से हो गया बाप दीवाना है। मैं असली हीरा पाकर भी कांचों से नाता न तोड़ूंगा,
तुम तो क्या यदि राम भी कहे तो ना मन लेना छोड़ूंगा। तुम मारो और पिता मारे इसकी मुझको परवाह नहीं। जीवन जाए राम के लिए तो जीने में भी चाह नहीं। तुम विश्वामित्र को शत्रु कहो या फकत स्वार्थ का नाता है। सच है चमगादड़ का साथी सूर्य को बुरा बतलाता है। नहीं किसी का शत्रु वह नहीं किसी का मित। शत्रु मित्र समझे उसे अपनी आप प्रतीत। भक्त प्रहलाद उल्टा गुरु को समझाने लगे और हट करने लगे। कड़वी औषधि देने वाले वैद्य को न दुश्मन कहते हैं। मुंशी मौत की सजा दे दे तो न्याय समझ कर सहते हैं। बस यूं ही पाप हटाने को ईश्वर का एक उपाय था वह। गुरुवर चाचा का वध होना अन्याय नहीं था न्याय था वह। शब्दों के पन्ने पलट पलट हो गया हृदय पन्ना पन्ना। अब राम नाम की पार्टी दो पढ़ लिया बहुत का खा गन्ना। उल्टा गुरुवर को समझाने लगे। गुरुवर समझाकर हार गए प्रहलाद को तो हाथ पकड़कर और पिता के पास ले जाकर खड़ा कर दिया। जब गुरु की प्रहलाद पर चली न कोई चाल हिरण्यकशिप के पास तब ले पहुंचे तत्काल। हिरण्यकशिप कहने लगा क्या करते हो तात। खोते नहीं सपूत हैं अपने कुल की बात।